हेलो फ्रेंड्स, मेरे यूट्यूब चैनल पे आप सभी का फिर से स्वागत है। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे और जहाँ भी होंगे खुश होंगे। आज मैं नीलू और प्रिया की लव स्टोरी का नेक्स्ट पार्ट लेकर आई हूँ। तो स्टोरी शुरू करने से पहले आप सबसे एक रिक्वेस्ट है, अगर आप इस वीडियो को पसंद करते हैं तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें अपने दोस्तों में। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल बटन को ऑल कर दें ताकि जब भी मेरा कोई नया अपडेट हो तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो शुरू करते हैं स्टोरी। लास्ट सीन का सीन कुछ ऐसा था। वो भैया को मना रही होती हैं कि अभी मत जाओ, रात हो गई है। पर भैया हैं कि मानने वाले होते नहीं हैं। तो और नीलू जो है उन दोनों की बातें सुन सुनकर परेशान हो रही होती है। फिर वो अंदर चली जाती है बुक्स रखने के लिए। इधर भैया बुआ से कहते हैं कि अभी मुझे जाने दीजिए ना, अभी जाने में कोई दिक्कत नहीं होगी और अभी इतनी रात भी नहीं हुई है कि हम जा ना सकें। और अगर मैं टाइम से नहीं पहुंचा तो मेरा बहुत नुकसान होगा और सुबह पहुंचना भी तो मुश्किल होगा। और अगर मैं सो गया तो फिर देर हो जाएगा मुझे जाने में और दूर भी तो जाना है, तो प्लीज़ जाने दीजिए ना। तो बुआ कहती हैं यही तो मैं तुम्हें समझा रही हूँ कि दूर जाना है, रास्ता भी सुनसान होता है, जाना मुश्किल होगा। अभी मत जाना, सुबह चले जाना। और तुम दोनों को सुबह 1-2 घंटे पहले जगा दूँगी और जो तैयारियां होंगी वो अभी हम कर लेंगे ताकि सुबह जाने में देर ना हो और टाइम से पहले ही तुम दोनों निकल जाओ। तो भैया बुआ की बात सुनकर थोड़ा सोच में पड़ जाते हैं कि अब मैं क्या करूं। फिर बुआ कहती हैं कि अभी मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगी, चाहे तुम इस बात के लिए मुझसे नाराज़ ही क्यों ना हो जाओ। तो भैया ऐसे ही कुछ सोचते हुए कहते हैं अच्छा ठीक है, नहीं जा रहा मैं। तो फिर ऐसे ही मतलब दोनों में बातें होती हैं। फिर भैया चले जाते हैं बाहर और बुआ आती हैं अंदर। तो देखती हैं नीलू एकदम परेशान सा बैठी हुई होती है, कुछ भी नहीं कर रही होती है, सोच में डूबी हुई होती है। तो फिर नीलू को देखकर बुआ नीलू से कहती हैं कि तुम्हारे भैया बाहर गए हैं, अभी थोड़ी देर में वापस आएंगे, आज वो घर नहीं जाएगा, जाओ जाके खाने की तैयारियाँ कर लो और खाने के बाद जो है हम पैकिंग करेंगे, जो भी तुम्हारा पैकिंग अधूरा रह गया था। नीलू जब इतना सुनती है तो उसके फेस पे थोड़ा स्माइल आती है। फिर वो बुआ से कहती है अच्छा ठीक है, जाओ मैं जाके अपना काम देख लूँ। तो फिर इतना कहकर वो वहाँ से चली जाती है, किचन में अपना काम कर रही होती है और प्रिया के बारे में सोच रही होती है कि उसे तो पता ही नहीं होगा भैया आए हैं मुझे लेने के लिए, अभी नहीं तो कल तो मुझे जाना ही है, कैसे मैं जाऊँ उसको बताऊँ। बुआ ने पैकिंग करने के लिए कहा है, सारे काम ख़त्म होने के बाद भी मैं उसे मिलने नहीं जा सकती। तो फिर ऐसे सोचती है कि कोई बात नहीं, जब वो आएगी मेरे पास तो मैं उसको बता दूँगी। और वैसे भी आज रात तो हम दोनों एक साथ ही रहेंगे ना, तो जब वो मेरे पास रहेगी तो मैं उसे बता दूँगी। तो फिर ऐसे ही सोच सोच के अपना काम कर रही होती है। फिर जब उसका काम ख़त्म हो जाता है तो फिर वो के पास आती है, बैठती है, उनसे बातें करती है और अपना पैकिंग जो भी होता है अधूरा वो सब पूरा करती है। उसके बाद जब उसका सारा काम ख़त्म हो जाता है तो फिर वो उठ के जाने लगती है। तो भैया भी होते हैं वहाँ पे। तो भैया नीलू से पूछते हैं कहाँ जा रही हो तुम। तो नीलू कहती है कि ऊपर छत पे जा रही हूँ सोने के लिए। तो भैया कहते हैं कि नहीं तुम रहने तो मत जाओ, मैं चला जाऊँगा छत पे सोने के लिए और यहाँ तुम बुआ के पास रह जाओ। तो वो भी कहती हैं कि हाँ तुम्हारे भैया सही कह रहे हैं, यहीं पे रह जाओ मेरे पास, और मेरे पास रहोगी तो तुम्हें जगाने में भी कोई परेशानी नहीं होगी, जल्दी से तुम्हें जगा भी दूँगी। और छत पे रहोगी तो तुम सोई रहोगी और फिर लेट हो जाएगा जाने में। तो फिर नीलू बहुत परेशान हो जाती है, अपसेट हो जाती है और सोचती है कि अब मैं क्या करूं, कैसे मैं जाऊं उसको बताने। वो मुझसे मिलने नहीं आई और मैं भी नहीं जा पाई उससे मिलने, और उसको बताऊंगी नहीं तो मुझसे नाराज़ हो जाएगी, जाओ जाके एक बार उसको बता दो, मिल आऊँ उससे। तो फिर ऐसा सोच के वो उठ के जाने लगती है। तो फिर बुआ आवाज़ लगाती है कि अब कहाँ। तो नीलू कहती है अभी थोड़ी देर में मैं आ रही हूँ। तो बुआ कहती है अच्छा ठीक है। तो फिर इतना कहकर वो नीलू चली जाती है बाहर। तो जब प्रिया के घर में एंटर करने के लिए दरवाजे पर पुश करती है तो दरवाज़ा खुलता नहीं है क्योंकि वो अंदर से लॉक होता है। तो नीलू नॉक करती है तो फिर अंदर से कोई रिस्पांस नहीं आती है। तो फिर ऐसे मतलब कई बार वो नॉक करती है तो फिर भी अंदर से कोई दरवाज़ा नहीं खोलता है। फिर नीलू निराश होकर वापस चली आती है और आके बुआ के बगल में लेट जाती है। फिर ऐसे ही प्रिया के बारे में और घर जाने के बारे में सोच सोच कर रो रही होती है। प्रिया के बारे में सोचती है कि मुझसे मैं उससे मिल नहीं पाई और पता नहीं सुबह भी मिल पाऊंगी कि नहीं मिल पाऊंगी। तो ऐसे ही सोच सोच कर वो रो रही होती है। बुआ को पता भी नहीं चल रहा होता है कि नीलू रो रही है और ऐसे ही नीलू रोते रोते सो जाती है। सुबह जब होती है तो बुआ नीलू को जगाती है, कहती है कि
जाओ जाके फ्रेश हो जाओ, नहीं तो लेट होगा। तो नीलू उठती है और चली जाती है फ्रेश होने के लिए। और फ्रेश होकर जब वो बाहर आ रही होती है तो देखती है वो अब ब्रेकफास्ट बना रही होती हैं। तो नीलू कहती है कि आप क्यों बना रही हैं, मैं बना देती ना। तो वो कहती हैं अभी तो मुझे ही करना है, तो क्या जाओ जाके तुम तैयार हो जाओ, नहीं तो लेट होगा। तो नीलू चली जाती है तैयार होने। तो जब नीलू तैयार होती है तो प्रिया आती है और पीछे से उसको हग करती है और उसके चीख पे किस करके कहती है कि सॉरी मैं कल तुमसे मिलने नहीं आ पाई। तो नीलू कहती है क्यों क्यों नहीं तुम मुझसे मिलने आई। तो वो अचानक से मेरी मम्मा की तबीयत ख़राब हो गई थी इसीलिए मैं नहीं आ पाई और तुमको बता भी नहीं पाई कि मैं नहीं आ रही हूँ, आई एम सो सॉरी। तो नीलू कहती है अच्छा कोई बात नहीं। तो फिर प्रिया जब उसको देखती है तैयार हुआ तो उससे कहती है कि तुम कहीं जा रही हो क्या। तो नीलू कहती है हाँ घर जाना है ना। तो प्रिया जब इतना सुनती है तो सोचती है कि वो मुझसे मजाक कर रही है। तो फिर उसे कहती है कि तुम मजाक कर रही हो ना। तो नीलू ऐसे ही थोड़ा अपसेट होकर कहती है नहीं मैं मजाक नहीं कर रही हूँ, सच्ची में मैं जा रही हूँ। तो प्रिया को यकीन नहीं होता है। तो फिर ऐसे ही भैया आते हैं तो प्रिया से कहते हैं और प्रिया कैसी हो तुम। तो प्रिया कहती है ठीक हूँ, आप बताइए आप कैसे हैं। तो फिर मतलब ऐसे ही दोनों बात करते हैं। तो प्रिया उनसे पूछती है कि आप कब आए। तो भैया बताते हैं कि मैं तो कल ही आया था, जाने वाला था लेकिन बुआ ने जाने नहीं दिया, अभी मैं जाऊंगा थोड़ी देर में। तो नीलू की तरफ देख के कहती है कि तुम सच में जाने वाली हो। तो नीलू ऐसे ही सर हिला के कहती है हाँ। तो फिर प्रिया कहती है अच्छा ठीक है तुम तैयार हो, मैं जा रही हूँ, मैं भी जाके अपना काम देखो। वो इसलिए कहती है क्योंकि उसकी आंखें एकदम से भरी हुई होती हैं और रोना चाहती है पर वो रो नहीं पाती है भैया की वजह से, इसलिए वो वहाँ से जाना चाहती है। इसलिए वो उसे कहती है। तो जब वो जा रही होती है तो नीलू उसको आवाज़ देती है। तो प्रिया कहती है कि अब तुम तैयारी करो, मैं जा रही हूँ ना, जाने दो मुझे, अब क्या करोगी तुम मुझे रोक के। तो फिर ऐसे ही वो वहाँ से चली जाती है। तो नीलू समझ रही होती है कि प्रिया मुझसे गुस्सा होकर चली गई, अब मैं क्या करूँ, उसको मनाने के लिए मेरे पास टाइम भी नहीं है, क्या करूँ अब। तो फिर ऐसे ही सोच रही होती है, अपना जो भी तैयार होना होता है वो तैयार होती है, फिर जाने वाली होती है। तो बुआ जो है नीलू को कुछ पैसे देती हैं रास्ते के खर्च के लिए। तो नीलू जो है जो पैसे पर्स में रख रही होती है तो वो जब पर्स ओपन करती है तो देखती है कि रिंग होता है जो उसने प्रिया के लिए लिया होता है उस दिन मार्केट में। पर इन दिनों नीलू इतनी परेशान थी कि उसको देने के लिए ना टाइम मिला ना उसको याद ही हुआ। तो फिर ऐसे वो रिंग अपने हाथ में लेके सोचती है कि अभी मैं जाऊँ जाके उसको दे जाऊँ। और कितना कुछ सोच रखा था मैंने उसको, जब ये दूँगी तो कितना हसीन पल होगा मेरे लिए वो। अभी तो मेरे पास इतना टाइम भी नहीं है कि मैं उसके साथ अच्छे से टाइम बिता सकूँ। तो फिर ऐसे ही मतलब वो सोच रही होती है और फिर सोचती है कि जाऊँ जाके अभी दे आऊँ उसको, फिर पता नहीं कब मौका मिलेगा हमारे मिलने का। तो ऐसे ही सोच के वो जाने वाली होती है। तो भैया कहते हैं कि अभी तुम कहाँ जा रही हो, अभी चलो घर हो रहा है, बहुत लेट हो गया है। तो नील कहती है 2 मिनट के लिए मुझे जाने दीजिए। तो भैया कहते हैं अच्छा ठीक है जाओ, तब तक मैं लगेज लेकर चलता हूँ बाहर। भैया इतना कहकर वो चले जाते हैं। नीलू आती है इधर तो प्रिया को देखती है। प्रिया ऐसे दरवाजे के पास खड़ी होती है पर्दे के पीछे, वहाँ पे भाभी भी होती हैं, रिया भी होती है, ऐसे ही मतलब आपस में बात कर रहे होते हैं। नीलू देखती है प्रिया एकदम उदास होती है और उसकी आंखें भी एकदम भरी हुई होती हैं, लेकिन सबके साथ होती है इसलिए वो थोड़ा स्माइल भी करती है। तो फिर नीलू जाती है, प्रिया से कहती है कि मैं जा रही हूँ। तो प्रिया कुछ बोलती नहीं है, बस ऐसे थोड़ा फेस पे स्माइल करती है क्योंकि उसको सबके सामने रोना नहीं होता है इसलिए। तो फिर नीलू इसे ही हाथ में उसके वो रिंग देती है। तो प्रिया से अपना हाथ पीछे कर लेती है, कहती है मुझे नहीं चाहिए, जो चीज़ मुझे चाहिए वो तो तुम मुझे दे नहीं सकती हो, तो अभी मुझे ये भी नहीं चाहिए। तो नीलू ऐसे उसका हाथ पकड़ती है और उसके हाथ में देती है और कहती है कुछ दूर चलोगे तुम मेरे साथ। तो प्रिया कहती है नहीं मैं नहीं जाऊँगी, तुम तो चली जाओगी, मुझे वहाँ से अकेले आना पड़ेगा। तो नीलू कहती है अच्छा ठीक है। तो फिर इतना कहकर वो वहाँ से जाने लगती है। तो फिर प्रिया उसका हाथ पकड़ती है और कहती है रुक जाओ ना। तो गाइस आज के लिए बस इतना ही, आगे की स्टोरी में क्या होगा ये जानने के लिए मेरे चैनल पे बने रहे। तब तक मैं आपको एक प्यारा सा सॉन्ग सुनाती हूँ। तुम मेरे हो इस पल मेरे हो, कल शायद ये आलम न रहे, कुछ ऐसा हो तुम न रहो, कुछ ऐसा हो हम न रहे,
तेरे प्यार के नगमे गाऊंगी। मैं फिर भी तुमको चाहूंगी, मैं फिर भी तुमको चाहूंगी, मैं फिर भी तुमको चाहूंगी, मैं फिर भी तुमको चाहूंगी। अभी के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।